आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इनटू रोज एंड कॉलम्स। जब हम नंबर्स को एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स फॉर्म करता है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहा है जिसमें कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर इसमें से कौन सा रो है कौन सा कॉलम है ये हम कैसे पता करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स अरेंज्ड होते हैं वो रो में रखे हुए होते हैं और जो वर्टिकल लाइंस में रखे रहते हैं उनको हम बोल देते हैं कि वो नंबर्स कॉलम में रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों नंबर्स जो हैं एक रो फॉर्म कर रहे हैं और 4 5 6 ये भी एक रो फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1 2 3 फर्स्ट रो में रखा हुआ है और 4 5 6 सेकेंड रो में रखा हुआ है। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम फॉर्म करते हैं। जैसे 1 एंड 4 फर्स्ट कॉलम में रखा हुआ है, 2 एंड 5 सेकेंड कॉलम में रखा हुआ है, 3 एंड 6 थर्ड कॉलम में रखा हुआ है। इस तरीके से जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर लिखने का क्या तरीका होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हमें लिखना है तो हम उसको लिखते हैं m क्रॉस n, जहाँ पे m होता है नंबर ऑफ रोज एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है वो यहाँ पे मेंशन करके मैंने रखा है। a इक्वल टू स्मॉल a आई जे m क्रॉस n, जहाँ m क्रॉस n है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के लिए जो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा 2 क्रॉस 3। 2 है नंबर ऑफ रोज और 3 है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। ए आई जे रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6 ये सब इस ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और आई जे रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करेगा कि वो एलिमेंट किस रो में है और जे रिप्रेजेंट करता है कि वो एलिमेंट किस कॉलम का है। इसको हम आगे भी देखेंगे। आगे चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर हमें पता करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स में तो उसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमें एलिमेंट पता करना है तो हम उसके रोज और कॉलम्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता करना है एलिमेंट्स तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 और ये मिलता है हमें 6। यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरीके से पता कर सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे एम क्रॉस एन, ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम आई और जे की अलग अलग वैल्यू को पुट करके हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे हैं। ये इस तरीके से हम जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई इक्वल टू 1 पुट करूँ और जे इक्वल टू 1 पुट करूँ तो हमें क्या मिलता है A11। और अगर हम आई इक्वल टू 1 पुट करें जे इक्वल टू 2 पुट करें तो हमें मिलता है A12, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है A11 A12 A13। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे हमें मिलेगा A1n। इसका मतलब ये हुआ कि रो की जो वैल्यू है
1 जो है क्या है, वो है रो की वैल्यू है, और n जो है वो किसकी वैल्यू है, कॉलम की वैल्यू है। यानी कि कॉलम चेंज हो रहा है पर रो क्या है, रो की वैल्यू है फिक्स, वो चेंज नहीं हो रही है। उसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड रो, वैसे ही थर्ड रो, वैसे ही हम आगे जाएंगे हमें मिलेगा mth रो। अब यहाँ पर क्या है, m जो है वो नंबर ऑफ रो है और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो हम फर्स्ट कॉलम में हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो पहला ही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। अब इसी तरीके से जो हमें लास्ट एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा हमें AMN। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, और हमें जो मैट्रिक्स बनानी है वो 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है। इसी के बेस पे दो क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको बाई बाई से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है एलिमेंट, उसका अरेंजमेंट इस तरीके से गिवन है, i+j/2। हमें 3x2 मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं जो कि 3x2 मैट्रिक्स हो। 3x2 का मतलब हुआ कि रो उसमें 3 होंगे। तो 3 रो होने के लिए मैं लिखूंगा A1 1, और 2 हमारे पास कॉलम है, तो A11 A12 A21 A22 A31 A32। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉलम है और 3 जो है रो हमारे पास है। अब हम एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें A11 की वैल्यू चाहिए तो मैं पुट करूँगा i=1 j=1। तो हमें मिलेगा A11 = 1 + 1/2। इसकी वैल्यू हो गई 2/2 = 1। A12 का मतलब हो गया कि i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2। तो हमें मिलेगा 1 + 2/2, ये हो गया 3/2। वैसे ही i मैं पुट कर रहा हूँ i=2 और j=1। तो हमें मिलेगा A21, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2। सिमिलरली A22 के लिए i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2/2, ये हो गया 4/2 = 2। A31, इसमें i की वैल्यू है 3, j की वैल्यू है 1, 3 + 1/2, ये हो गया 4/2, ये हमें मिलेगा 2। A32, i की वैल्यू हो गई 3, j की वैल्यू हो गई 2/2, ये हमें मिलेगा 5/2। इस तरीके से हमें पूरा का पूरा मैट्रिक्स मिल गया। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा A11 की वैल्यू कितनी थी, A11 की वैल्यू है 1, तो मैं लिखूंगा 1 3/2 3/2 2 2 5/2। और ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन गया। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास है ये हो गया हमारा आंसर। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है Aij = 1/2 mod of i - 3j। अब इसमें अगर हमें A11 की वैल्यू चाहिए तो हम पुट करेंगे i के जगह पे 1 - 3 × j के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ से 1/2 1 - 3, यहाँ से मिलेगा हमें 1/2 mod of
-2। यहाँ से हमें मिलेगा, मॉड से हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर मिलती है, तो 1/2 इंटू 2, इस तरीके से हो जाएगी वैल्यू 1। तो A11 की वैल्यू मैंने निकाल लिया है। इसी तरीके से आप A12, A21, A22, A31 और A32 की वैल्यू निकाल के मैट्रिक्स बना के उसमें सारे वैल्यूज को अरेंज कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट।